ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू दी हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या होता है जी इक्वेशन ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन होता है टू दी हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें किसी को दिक्कत है जी? अगर इसी को हम, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है, अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा देखते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू हाइपरबोला इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए सेक फाई अपॉन बी टेन फाई, पैरामेट्रिक पॉइंट यही होता है। पॉइंट का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? ए सेक फाई बी टेन फाई टू दी हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज क्या हो जाएगा, ए कॉस फाई प्लस बी वाई कॉट फाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वैल्यू ए स्क्वायर ई स्क्वायर के बराबर होगी। देखिए ए एक्स कॉस फाई प्लस बी वाई कॉट फाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या इक्वेशन होता है? देखिए यहीं पे हमने क्या पुट कर देंगे, x1 के जगह पे, इस इक्वेशन में x1 के जगह पे अगर a सेक फाई एंड y1 के जगह पे b टेन फाई पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, a से कैंसिल हो जाएगा और x1 के cos फाई को ऊपर लेके चले जाएंगे, सेक फाई से cos फाई में कन्वर्ट हो जाएगा। y1 है तो यहाँ पे b टेन फाई है तो cot फाई में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहीं पे देखिए सिंस द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एट x1, 1 इज क्या होता है जी, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग x1 by a sec phi and y1 by b tan phi, then equation become, ये क्या हो जाएगा, a square x अपॉन a sec phi प्लस b स्क्वायर y अपॉन b tan phi इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये देखिए, a x cos phi प्लस b y tan phi इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत जी? दिस इज द नॉर्मल एट, दिस इज द नॉर्मल सर
बी बाई कॉट फाई नहीं आएगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये कॉट फाई हो जाएगा। ये अपना इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, दिस इज ए नॉर्मल, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट a sec phi कॉमा b tan phi। ठीक है जी, ऐसा हो गया। कोई दिक्कत जी इसमें किसी को? कार्टेशियन फॉर्म में नॉर्मल और पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल के इक्वेशन में किसी को दिक्कत है? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है? अच्छा, जो कि आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखवाई थी उसका कोई प्रूफ है? हाँ प्रूफ है ना, प्रूफ तो मैंने करवाया है, फिर से करवाना पड़ेगा क्या हमें? बोलो। नो सर। आज इसका प्रूफ है ना, ये देखो, ये प्रूफ कहाँ से बना है मैं बता रहा हूँ। जो आपने टेंजेंट बनाएंगे ना, ये देखिए, ये पैराबोला का टेंजेंट होता है ना, ये पैराबोला है, सॉरी हाइपरबोला है। तो यहाँ पे हम आपने टेंजेंट बनाएंगे ना, ये पॉइंट क्या होगा, x1 का y1 है, तो यहाँ से आपका ये टेंजेंट हो गया, ये हमारा टेंजेंट हो गया। तो नॉर्मल क्या होगा, यही होगा ना जी, ये हमारा नॉर्मल होगा। ठीक है, तो हमारा टेंजेंट के इक्वेशन क्या होता है, x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है टेंजेंट का इक्वेशन। देखिए तो यही होता है ना पदम, ये होता है। तो यहाँ से हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये इधर जाएगा तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू x1 अपॉन y1 हो जाएगा। देखो तो ये हमारा टेंजेंट हो गया। देखो तो अगर हम इसको इधर लेके जाएं तो y इक्वल टू mx प्लस c से हमने कंपेयर किया, तो ये हमारा टेंजेंट का स्लोप हो गया। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, नॉर्मल स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर y1 अपॉन x1 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वेशन आप ये लगाओगे y माइन, ये लाइन कौन सी है, इसका स्लोप आपको, इसका स्लोप पता है तो इसका भी पता चल गया। और ये पॉइंट किससे पास हो रहा है, ये लाइन नॉर्मल x1 का y1, तो y1 माइनस ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1 इंटू एक्स माइनस x1, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आएगी पदम? हेलो, हाँ जी, कोई दिक्कत जी? अब हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द हाइपरबोला। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन एंड find the equation and length of tangent length of common tangent, length of यहाँ आप देखिए common tangents to hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 and y square upon a square minus x square upon b square is equal to 1 for a is greater than b, for a is greater than b. Try this question ji, try this question, try the question जी। कैसे करेंगे ये देखो, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द हाइपरबोला दी फॉर ए इज ग्रेटर देन बी। तो इससे सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है। अब टेंजेंट का अगर इक्वेशन लिखते हैं, टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1,
तो क्या हो जाएगा, इसका टेंजेंट क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो तो यही होगा ना टेंजेंट का इक्वेशन जी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है जी इसमें, फर्स्ट में ये दिक्कत है। अब देखिए अगर ये हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला को इसी हाइपरबोला के हम ऐसे लिखें, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ये देखो तो 1 ऐसा लिख सकते हैं। देखो तो अगेन टेंजेंट्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को, सेकंड वाले इक्वेशन को। अब ये दोनों सेम ही टेंजेंट है, सेम ही हाइपरबोला हो गए कि नहीं, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स, इसका भी स्वरूप हमने m रखा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज और ये वाली जो बराबर होनी चाहिए ना, यानी प्लस माइनस ए स्क्वायर के जगह पे क्या है यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों चीजें y इक्वल टू एम एक्स, ये वाली चीज के बराबर होगी, ये दोनों के सी आपस में बराबर होंगे, कॉमन टेंजेंट है तो, यानी ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगी, बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगी। बात समझ में आई, ये इसके बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे जी, हेलो कोई दिक्कत। अब देखो एम स्क्वायर को इधर लेकर आते हैं, तो एम स्क्वायर इधर आया तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओवरऑल एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1, यानी एम की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस 1, एम की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस 1। हाँ जी बोलो। हाँ जी सर स्क्वायर प्लस में कैसे आ गया, क्या, बी स्क्वायर प्लस में नहीं आएगा सर? नहीं हमने क्या किया, देखो हमें तो ये कॉमन टेंजेंट है ना, ये बोल रहा है ना कि फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट है, ये क्या है कॉमन। तो जो नीचे आपने ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वहां पे सर, ये वाला सर सही है सर, ऐसे ही बोल रही है तो। नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, अनिकेत है थोड़ा पढ़ के आता है। डाउट क्लियर कर दो, अनिकेत, मेरा डाउट है। हाँ जी बोलो। यहाँ पे सर इसके बाद इज इक्वल टू के बाद, ये वाला, हाँ जी सर, इसके आगे यहाँ ये वाली वैल्यू। अब देखो हमने क्या किया, ये जो अपना क्वेश्चन है यहाँ पे ये वाला कर्व, इसको हमने इसको थोड़ा ऐसे ऐसे करके इसको इस फॉर्म में लिख दिया। देखो तो मैं इसके जैसा ही मैंने इसे भी लिख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे ए स्क्वायर है तो इसी को हमने ए स्क्वायर माना, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ पे ही हमने बी स्क्वायर माना। ठीक है, तो ये क्या होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर के जगह पे क्या हमने लिया माइनस बी स्क्वायर। दोनों में सेम ही इक्वेशन है ना, तो दोनों कर्व को हमने सेम माना और इक्वेशन को भी हमने सेम लिखा। ये दोनों सेम हो गए तो डिफरेंट क्या है, ये वाली चीज भी तो सेम होनी चाहिए, तो हमने इसके कंपेयर कर दिया। तो यहाँ पे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से, अनिकेत समझ में आया कि नहीं? ठीक है फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एम की वैल्यू ये आ गई, तो अपना इक्वेशन क्या हो गया कॉमन टेंजेंट का, कॉमन टेंजेंट इक्वेशन। कॉमन टेंजेंट इक्वेशन क्या हो गया कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ये वाली वैल्यू है एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, कभी ए स्क्वायर है, तो ऐसे है। तो हम इसको
m की वैल्यू हमने 1 रखा, m इक्वल टू प्लस माइनस 1 रखा, m इक्वल टू प्लस माइनस 1 रख दिया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ यार, प्लस माइनस एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा कॉमन टेंजेंट हो गया। कोई दिक्कत जी इसमें? किसी को दिक्कत है जी? हेलो कैसरीन खुशी, इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। अच्छा अब अब फॉर्मूला आपने यार क्वेश्चन में डाला हुआ था सर। हाँ ये क्वेश्चन में था। यस सर, ये आंसर हाँ। था सर, जो फॉर्मूला है। अच्छा सर एक क्वेश्चन की आंसर की गलत है टेस्ट में। चलो बोनस कर दूंगा, डोंट वरी। वो तो सर हमने पहले ही कर लिया। यस सर, सही था। अब देखो ये हमारा टेंजेंट हो गया, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी इससे निकाल सकते हैं ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम निकाल लिए, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब दोनों आ जाएंगे तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट भी आ जाएगा। जैसे मान लो ये ऐसा बन रहा है, थोड़ा सा डायग्राम हम बना के दिखा देते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। ये आपका हाइपरबोला ये है, कौन सा कर्व है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला, ये आपका ये हाइपरबोला, और ये हाइपरबोला ये है, ठीक है, ये हाइपरबोला ये है, ठीक है। ये तो ये हाइपरबोला आपका क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है। तो इसके कॉमन टेंजेंट क्या होंगे, दोनों के कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट तो ये यही होगा ना। देखिए तो कॉमन टेंजेंट ऐसा ही होगा ना। देखो यहाँ पे भी टेंजेंट हो और फिर यहाँ पे भी टेंजेंट हो, ठीक है। ये हमारा P पॉइंट है, ये हमारा Q पॉइंट है, यही होगा ना। कॉमन टेंजेंट दोनों पैराबोला पे, हाइपरबोला पे कॉमन टेंजेंट ये हो गया। अब पी क्यू का डिस्टेंस हमें निकालना है, तो अगर ये टेंजेंट, ये पॉइंट आपको पता चल जाएगा और ये पॉइंट आपको पता चल जाएगा, तो आपका लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट पता चल जाएगा कि नहीं। हेलो सर हाँ जी, सर दोनों कॉमन टेंजेंट की लेंथ सेम होगी सर? हाँ अरे यार एक ही टेंजेंट है ना जो दोनों पे कॉमन है, या तो ऐसे हो जाएगी या ऐसे होगी। तो एक ही ये पॉइंट ऑफ सर कांटेक्ट, ये स्लोप सर प्लस माइनस 1 है सर, दो टेंजेंट बनेंगे सर कॉमन। अरे तो टेंजेंट ऐसी भी तो हो सकती है, इसीलिए प्लस माइनस स्लोप, हम ऐसे भी तो टेंजेंट बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है। ओके सर। आता ऐसे भी एक टेंजेंट बन जाएगा, ऐसा देखो करके दिखा देते हैं। ऐसा हो गया ना, ये देखो थोड़ा सा ऐसे हो गया, ठीक है, समझ में बात आई। तो इसलिए हमारे पास स्लोप दो होंगे, ठीक है, स्लोप हमारा 2 होंगे। तो यहाँ पे देखो अब P पॉइंट हमें पता चल जाएगा और Q पॉइंट हमें पता चल जाएगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने आता है, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, याद है? यस सर। हाँ, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने लिखवाया था, क्या होते हैं, ए स्क्वायर अपॉन ऐसा ही कुछ होता है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए मैं लिख देता हूँ, माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन बी, यही था ना, माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, और सी के जगह पे हम क्या लेंगे, सी के यहाँ पे भी सी होगा, यहाँ पे सी, सी की मतलब है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आएगी? यस सर। हाँ जी, सी के जगह पे हमारी जो वैल्यू होगी, ये चला गया है, सी की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू है, ये सी इज इक्वल टू है रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में। और यहाँ पे जो वैल्यू होगी इस हाइपरबोला पे भी होगा, ये पॉइंट क्यू जो पॉइंट होगा, ये क्यू पॉइंट होगा बी स्क्वायर। देखिए पी पॉइंट जो होगा, ये हमारा पी पॉइंट हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी कोमा माइनस बी स्क्वायर सी, ठीक है, और क्यू पॉइंट हो जाएगा बी स्क्वायर एम अपॉन सी माइनस
कॉमा ए स्क्वायर अपॉन सी। अब पी क्यू डिस्टेंस हमें निकालना है, तो देखिए पी क्यू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी क्यू डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो पी पॉइंट भी हमें पता है, क्यू पॉइंट भी पता है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, बाद में सी की वैल्यू। तो पी पॉइंट यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, दिक्कत नहीं। पी पॉइंट है हमारे पास माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर सी, और क्यू पॉइंट है बी स्क्वायर एम बाई सी कोमा ए स्क्वायर बाई सी। अब हम डिस्टेंस निकालने डिस्टेंस फार्मूला से, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा जी। देखिए तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, प्लस क्या हो जाएगा 1/c का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी, यहाँ पे तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट हम कर रहे हैं, और सी स्क्वायर करेंगे तो ये पे सी आ जाएगा। अंदर में क्या बच गया, एम स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत है जी, एम स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यानी पी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, सी स्क्वायर, सी इज इक्वल टू होता है क्या, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट हेयर एम इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस 1 है जी। एम इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस 1 था। सी इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और एम की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस 1, तो यहाँ पे देखिए सी की वैल्यू हो गई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो गई 1 + 1। कोई दिक्कत तो नहीं है जी। तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हो गया ना जी। हेलो, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट ये आपकी वैल्यू आ गई क्या, कि ए स्क्वायर क्या हो गई जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू रूट ओवर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आई जी? हेलो, बात समझ में आई? इसमें किसी को दिक्कत है? लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू रूट ओवर 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हेलो, किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है लेट पी क्यू, क्वेश्चन लिखिए जी। क्वेश्चन 2, लेट पी क्यू बी कॉर्ड joining the points phi1 and phi2 on the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 if phi1 minus phi2 is equal to 2 alpha, phi1 और phi2 is equal to 2 alpha, is equal to 2 alpha where alpha is constant. Alpha is constant. Prove that PQ touches the hyperbola x square upon a square cos square alpha minus
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट पी क्यू बी कॉर्ड ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट्स phi1 and phi2 on the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1। ठीक है, पी क्यू क्या है, इस हाइपरबोला का कॉर्ड है जो phi1 और phi2 को ज्वाइन कर रहा है पॉइंट phi1 और phi2। इफ phi1 minus phi2 is equal to 2 alpha where alpha is a constant, phi1 minus phi2 is equal to 2 alpha है where alpha is a constant है। तो प्रूव करना है कि PQ is a PQ touches the hyperbola this, यानी PQ इसका क्या होगा, टेंजेंट होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका टेंजेंट निकाल लो, यहाँ से इसके कॉर्ड के इक्वेशन निकाल लो, अगर दोनों सेम आ गई प्रूफ हो गया। बात समझ में आई जी? हेलो, यही करेंगे ना जी? ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन। कॉर्ड के बाद क्या करना है? देखो कॉर्ड हमने निकाल लिया, अब ये कॉर्ड क्या है, इस हाइपरबोला का क्या है, इस हाइपरबोला को क्या कर रही है, टच कर रही है। टच कर रही है मतलब इस हाइपरबोला का क्या है, टेंजेंट है वो PQ। यस सर। PQ इस हाइपरबोला का कॉर्ड है और PQ इस हाइपरबोला का टेंजेंट है, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, और एक रिलेशन दी गई है ये। देखिए गिवन हाइपरबोला क्या है, गिवन हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, और पी पॉइंट हमारा क्या है, ठीक है, पी पॉइंट है phi1, ये देखिए पी पॉइंट है phi1 एंड क्यू पॉइंट है phi2। देन इक्वेशन ऑफ PQ, then equation of chord PQ to the hyperbola first, इसका क्या हो जाएगा जी, x अपॉन ए cos phi1 minus phi2 by 2 minus y by b cos minus y by b sin phi1 plus phi2 by 2 is equal to cos phi1 plus phi2 by 2। यही होता ना जी कॉर्ड का इक्वेशन, कॉर्ड की इक्वेशन यही आती है। अब यहाँ पे दिया गया है, गिवन भी है, यहाँ पे देखिए गिवन phi1 minus phi2 is equal to 2 अल्फा, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाई ए 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos अल्फा, तो ये y बाई बी साइन phi1 प्लस phi2 बाई 2 इज इक्वल टू cos phi1 प्लस phi2 बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यानी हमारा पास इक्वेशन है x बाई ए cos अल्फा माइनस y बाई बी साइन phi1 प्लस phi2 बाई 2 इक्वल टू cos phi1 प्लस phi2 बाई 2। अब देखिए अगर मैं इस वाले टर्म को इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, ये हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, y बाई बी साइन phi1 प्लस phi2 बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई ए cos अल्फा, ठीक है, माइनस cos phi1 प्लस phi2 बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत जी? अब देखिए अगर b अपॉन साइन अल्फा से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये b हो जाएगा तो b बाई ए हो जाएगा, ये cos अल्फा एज इट इज रहेगा, इससे डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये
साइन फाइव वन प्लस फाइव टू बाई टू माइनस ये देखिए बी बाई बी कॉस फाइव वन प्लस फाइव टू बाई टू अपॉन साइन फाइव वन प्लस फाइव टू बाई टू। ऐसा हो जाएगा जी, ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी से हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सेकेंड इक्वेशन है इस थर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तो टेंजेंट का काम कर रहा है ना जी। हेलो हेलो पदम, हाँ जी, ये क्या है, एक टेंजेंट का काम कर रहा है y इजिकल टू से। यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इजिकल टू हो जाएगा b बाई ए कॉस अल्फा अपॉन साइन फाइव वन प्लस फाइव टू बाई टू एंड c इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस b कॉट, लिख सकते हैं ना, कॉट फाइव वन प्लस फाइव टू बाई टू। ये m की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। अब देखिए y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी इज ए टेंजेंट टू दी हाइपरबोला। टू दी हाइपरबोला कौन सा जी, हमारे पास ये इक्वेशन में कौन सा हाइपरबोला जी है, इसका पी क्यू, इसी को टेंजेंट है ना, इसी को टच कर रही है। किसको, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका ये टेंजेंट है। टेंजेंट है तो क्या हो जाएगा, देखिए टेंजेंट है तो यानी यहाँ से हमें बी है। सी इजिकल टू क्या होता है, सी इजिकल टू होता है, सी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर इजिकल टू होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो टेंजेंट के लिए तो सी की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर के जगह पे क्या है, ये देखिए, ये सेक स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत जी, एम स्क्वायर एच टी रख दिए, बी स्क्वायर के जगह पे बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, हेलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, नहीं सर। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए ये जो सी हमें मिला और पिछले पेज पे हमने ये सी हमने निकाला, ये दोनों सेम, ये दोनों सी सेम ही होंगे ना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये वाली वैल्यू यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम कंपेयर कर ले, तो यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू ये आई है, इसको हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों सेम होंगे ना तो कंडीशन अपने बन जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा ना जी, ये उसके बराबर आना चाहिए कि नहीं। तो इसको हम क्या करें, एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अब देखिए ये वाली वैल्यू, यहाँ देखिए ये वाली वैल्यू आर एच एस यहाँ से ले ले, आर एच एस, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर अल्फा है इंटू एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो यहाँ पे एम स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर अल्फा। देखिए एम एस की वैल्यू क्या है, ये एम स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर फाइव वन प्लस फाइव टू बाई टू, ये हो जाएगा ना जी। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर एज इट इज बी स्क्वायर रहेगा। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और कॉस स्क्वायर यहाँ पे सेक स्क्वायर है जी, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर है, अच्छा यहाँ देखिए एक हमने गलती किया, यहाँ पे ध्यान किसने दिया, तो ये नीचे ही आता है, तो ये देखिए ये कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हुआ, ये नीचे आएगा ना। देखिए यहाँ पे हमने एक गलती किया है, इसको ऐसे लिखना था,
ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा लिखना था। एक मिनट, कंपेयरिंग में थोड़ा सा यहाँ गलती होगी। ये देखिए वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा लिखना था, ऐसा लिखना था ना, ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे गलती से हमने क्या लिख दिया, ये ऊपर वाला टर्म लिख दिया नीचे, यानी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा इंटू एम स्क्वायर। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेक स्क्वायर ऊपर में ही आएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर अल्फा, ये नीचे नहीं होगा। बात समझ में आई जी? यहाँ देखिए, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा इंटू एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा एज इट इज है, एम स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से ला रहे हैं। एम स्क्वायर की वैल्यू ये है बी बाई ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर फाइव 1 प्लस फाइव 2 बाई 2 माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये वाली वैल्यू हमारे क्या हो गई, ये से ये कैंसिल होगा, ये से ये कैंसिल हो गया, यानी बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाइव 1 प्लस फाइव 2 बाई 2 माइनस 1, ऐसा बन जाएगा। इसी को अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये बी स्क्वायर एज इट इज जाएगा, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव 1 प्लस फाइव 2 बाई 2, ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हो जाएगा तो 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव 1 प्लस फाइव 2 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, कॉस स्क्वायर फाइव 1 प्लस फाइव 2 बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर फाइव 1 प्लस फाइव 2 बाई 2। ये प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना जी। यहाँ पे देखिए तो यही मिल रहा था ना जी, ये देखिए ये मिल गया, ठीक है। और ये किसके बराबर है, LHS के बराबर है। LHS क्या हो गई, ये सी स्क्वायर हो गया, LHS हमारा क्या होगा यहाँ पे सी स्क्वायर है। सी की वैल्यू क्या है, ये देखिए सी की वैल्यू यही है ना, माइनस बी कॉट अल्फा प्लस फाइव बाई 2, यहाँ से प्रूफ हो गया। ये देखिए ये प्रूफ हो गया जी। ये सी की वैल्यू सी स्क्वायर इक्वल टू ये दिस इक्वल टू किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, दिस इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो ये सी स्क्वायर के बराबर आ गया। यानी ये क्या होगा, प्रूफ हो गया कि हाँ ये इसका टेंजेंट होगा। बात समझ में आई जी आप लोगों को? Yes, sir. कोई दिक्कत जी इसमें किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, if sy and s dash y dash be perpendicular drawn from foci to any tangent, drawn from foci to any tangent to a hyperbola prove that y and y dash lie on
the auxiliary circle, lie on the auxiliary circle, auxiliary circle, ठीक है। y1 and y2 lie on the auxiliary circle, and that product of these perpendicular is constant, ठीक है। ट्राई करेंगे जी। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने इलिप्स में भी किया था कि अगर दो परपेंडिकुलर फोकी से टेंजेंट प्लेट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बी स्क्वायर के बराबर होगा। आई थिंक ऐसा ही था, याद है? सेमी मेजर एक्सिस के स्क्वायर के बराबर होता है, याद है जी किसी को? हेलो? नो सर। इलिप्स में भी हमने करवाए थे कि अगर दो टेंजेंट होंगे उसके फोकी से टेंजेंट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो उन दोनों परपेंडिकुलर का टेंजेंट परपेंडिकुलर यानी प्रोडक्ट जो होगा, लेंथ का प्रोडक्ट होगा, वो सेमी मेजर एक्सिस के बराबर होगा। यानी कोई भी इलिप्स होगा उसके टेंजेंट्स होंगे, तो उस टेंजेंट से उसके फोकी से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दोनों परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट और वो किसके बी स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें ऐसा है कि अगर हम टेंजेंट फोकी से उस किसी भी टेंजेंट पे हम ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट का प्रोडक्ट जो होता है कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन आसान है, हमें समझना है और करने हैं। तो इफ एथ वाई एंड एथ डैश वाई डैश बी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकी टू एनी टेंजेंट, ठीक है, टू ए हाइपरबोला। तो एक हाइपरबोला है, उसके फोकी दो है, तो दोनों से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ठीक है। और प्रूफ डेट y और y डैश लाई ऑन दी एक्सिलरी सर्कल। y और y डैश जो पॉइंट होंगे वो किस पे लाई करेंगे? एक्सिलरी सर्कल पे लाई करेंगे। ठीक है जी, तो लेट्स ट्राई करें इसे। देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये आपका हाइपरबोला है और यहाँ पे भी एक हाइपरबोला, यही एक हाइपरबोला, ठीक है। थोड़ा हमने बड़ा ले लिया है, ठीक है। अब एक्सिलरी सर्कल भी हमें बनाने हैं, तो बना दे, अभी बना देता हूँ। सारा डायग्राम एक भी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, हाँ, ये एक्सिलरी सर्कल। अब देखिए आपने यहाँ पे एक टेंजेंट लिया, एक पॉइंट P लिया, इस पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। एक हमने पॉइंट P लिया तो एक टेंजेंट जाएगा, ये टेंजेंट ऐसे जाएगा। देखिए तो ये टेंजेंट ऐसे जाएगा ना, या तो आप इधर ले लीजिए या इधर ले लीजिए। ये हमारा P पॉइंट है। तो P पॉइंट क्या है? A सेक फाई या A सेक फाई हो गया, कॉमा B tan फाई है। कोई दिक्कत है? और ये टेंजेंट है, यहाँ पे हमारा एथ डैश है और यहाँ पे हमारा क्या है? एथ है, ठीक है। ये हमारा एथ है और ये हमारा एस डैश है, कोई दिक्कत है? और ये हमारा पॉइंट क्या है? ए कमा 0 है और एस डैश पॉइंट क्या है? माइनस ए कमा 0, कोई दिक्कत है जी इसमें? और ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? हेलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब हम ये क्या बोल रहा है कि ये हमारा एक टेंजेंट है और इस टेंजेंट पे हम किससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं? एथ से, एथ y1 और एथ y डैश, एस डैश y डैश। तो ये फ्रॉम फोकी टू एनी टेंजेंट टू दी प्रूफ डैश y डैश लाई ऑन दी हाइपरबोला। तो ये हमारा एक्सिलरी सर्कल हो गया। ये कौन सा सर्कल हो गया? एक्सिलरी, यानी ये पॉइंट हमारा क्या है? a कमा 0 है, ठीक है। यानी एक्सिलरी सर्कल है, तो इसका इक्वेशन हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है जी? ए स्क्वायर के बराबर होता है ना जी एक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन।
हाँ जी, बात सही है जी। हेलो हेलो, ये हमारा एक्जुलरी सर्कल हो गया। तो ये हमारा एक्जुलरी सर्कल है, ठीक है, जो ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ के बराबर होता है उसका रेडियस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो y और y डैश किस पे लाई कर रहे हैं, लाई ऑन एक्जुलरी सर्कल। एक्जुलरी सर्कल पे हमारा ये पॉइंट है, यानी यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए परपेंडिकुलर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये y है। और यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ये देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये y डैश हो गया। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? ये डायग्राम से समझ में आया जी? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है? हेलो, यहाँ तक किसी को? हेलो, आवाज नहीं आ रही है जी? सर आ रही है। हाँ जी, ये बात समझ में आई हमें क्या करना है। अब ये बात तो समझ में आएगी, इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। और ये हमारा टेंजेंट है टी, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है, ये देखिए हाइपरबोला क्या गिवन है, ये पहला इक्वेशन है। अब टेंजेंट का इक्वेशन हमने लिखा तो क्या हो जाएगी, एक्स टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, एक्स बाई ए सेक फाई माइनस वाई बाई बी टेन फाई इज इक्वल टू 1। ये दूसरा हो गया। ये टेंजेंट का इक्वेशन भी होगा, ये हाइपरबोला की हो गया। और एस एस डैश हमें पता है। अब हमें क्या चाहिए कि इससे अब ये पॉइंट, ये जो लाइन है एस वाई है, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है ये तो ठीक है। अब ये टेंजेंट किसके पास हो रहा है, टेंजेंट तो हो गए। तो अब देखे एस वाई के जो इक्वेशन होगा, एस वाई क्या है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है। ये देखो तो इक्वेशन है पे टेंजेंट हो गया। यहाँ से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। देखो तो यहाँ से इसका स्लोप निकालें तो क्या आ जाएगा, ये देखिए वाई बाई बी टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए सेक फाई माइनस 1, ठीक है। ये इधर जाएगा। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, बहुत छोटा सा है, 2-3 लाइन और लगेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखिए y बाई बी टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई ए सेक फाई माइनस 1, इससे डिवाइड कर दिए तो y ये क्या हो जाएगा, एक्स बी बाई ए सेक फाई इंटू टेन फाई, तो क्या हो जाएगा सेक फाई अपॉन टेन फाई माइनस 1 बी बाई ए टेन फाई, ठीक है। ये टेंजेंट को हमने स्लोप फॉर्म में लिख रहे थे। ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई बी बाई ए सेक फाई ये 10, तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक हो जाएगा। देखो कॉसेक फाई माइनस बी कॉट फाई। कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हेलो, अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स अपॉन बी बाई ए, कॉसेक है तो 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। ये देखो 10 अपॉन, ये देखो सही लिखे ना, 10 फाई है तो कॉस ऊपर चला जाएगा तो साइन बचेगा तो कॉसेक, ठीक है। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक फाई, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखो ये जो इक्वेशन है टेंजेंट, ये देखो ये जो टेंजेंट है यहाँ पे देखिए, ये जो टेंजेंट और एस वाई ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो ये टेंजेंट का स्लोप यहाँ से क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा बी बाई ए कॉसेक फाई, ठीक है। बी बाई ए कॉसेक फाई हो गया, कोई दिक्कत? तो स्लोप ऑफ एस वाई क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ एस वाई की बात करते हैं, स्लोप ऑफ एफ वाई क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई ई साइन फाई हो जाएगा। ये बताएं, साइन फाई हो जाएगा जी? हेलो, साइन फाई हो जाएगा? कोई दिक्कत है जी यहाँ पे? नो सर। ठीक है। अब देखिए, अब हम इक्वेशन ऑफ एस वाई निकाले तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एस वाई,
तो इक्वेशन ऑफ एस वाई क्या हो जाएगा, किससे पास हो रहा है, ए ई कमा जीरो से पास हो रहा है। ये लाइन जो है एस वाई, ये देखिए एस वाई किससे पास हो रहा है, ए ई कमा जीरो से, और स्लोप क्या है इसका एस वाई का, ये है। तो क्या हो जाएगा, y माइनस जीरो अपॉन माइनस ए बाई बी साइन फाइव कॉमा एक्स माइनस ए ई। कोई दिक्कत है जी, एस माइनस ए ई, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी साइन फाइव एक्स और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ई। कोई दिक्कत है जी यहाँ तक, हेलो, ठीक है। थोड़ा टफ हो रहा है आपको लग रहा है मुझे। दूसरा आसान तरीका बता दे जी, यहीं पे एक ही लाइन में, यहाँ पे देखिए रिवर्स थोड़ा सा कर दें इसी को, आसान आसान इसे कर दें अगर आपको टफ लग रहा है। कर दो यही सर। सर स्लोप फॉर्म में भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उसी फॉर्म में कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हमें दूर भी नहीं जाना है, ये जो हमारा इक्वेशन है इसी के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिख दो। क्या है अपने पास, क्या है, y बाई बी टेन फाइव माइनस ये क्या है, ये लाइन है ना, हमें लग रहा है आपको टफ लग रहा है इसलिए मैं उसी से एक्स बाई ए सेक फाइव माइनस वाई बाई बी टेन फाइव इक्वल टू वन, ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन है, टेंजेंट का इक्वेशन है ना ये, ठीक है। अब ये टेंजेंट और एस वाई क्या है, टेंजेंट एंड एस वाई इज परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, देखो तो परपेंडिकुलर है ये और ये 90 डिग्री है ना भाई, टेंजेंट है तो एक्जुलरी सर्कल पे टेंजेंट का काम कर रहा है। बोल रहा है ना कि प्रूव दैट वाई एक्जुलरी सर्कल, ठीक है, लाई ऑन द एक्जुलरी सर्कल, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, ये कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, इक्वल टू लेम्डा के बराबर हो जाता है, यही ना। तो एक्स बाई ए सेक फाइव प्लस वाई बाई बी टेन फाइव इक्वल टू लेम्डा, और दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए ई कमा जीरो, ए ई कमा जीरो से हम पास करा देते हैं। तो यहाँ पे होगा ए ई बाई ए, ये हो जाएगा सेक फाइव, ये क्या हो जाएगा जीरो इक्वल टू लेम्डा, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसलिए इक्वेशन ऑफ एस वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई ए सेक फाइव प्लस वाई बाई बी टेन फाइव इक्वल टू ई सेक फाइव, ई सेक फाइव। कोई दिक्कत है जी, ये एस वाई का इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन हमारा थर्ड बन गया। अब देखिए एस वाई डैश का इक्वेशन निकले, एस डैश वाई डैश का इक्वेशन, तो ये भी क्या है, एस डैश वाई डैश आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट है ना, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, एक्स बाई ए सेक फाइव माइनस वाई बाई बी टेन फाइव इक्वल टू वन, ये हमने लिखा। अब देखिए इसका परपेंडिकुलर लाइन क्या है, इन इक्वेशन ऑफ एस डैश वाई डैश इज क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई चेंज कर देते हैं और लेम्डा के बराबर करते हैं, यानी एक्स बाई ए सेक फाइव प्लस वाई बाई बी टेन फाइव, अच्छा कुछ गलती नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का साइन चेंज करते हैं, सर गलत हो गया ना, ये क्या होता है, ये देखो जी ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी होता है ना जी, हेलो, ऐसा होता है ना जी,
यस सर। परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन थे, यहाँ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, एक जगह ये गलती हो गई। तो यहाँ पे ये b tan phi यहाँ पे आना चाहिए और ऐसे आना चाहिए। चलो फिर से रिपीट करते रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहीं पे बस क्वेश्चन बन गया है, यही एक लास्ट टॉपिक है। ये देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाई बी tan phi प्लस y बाई a sec phi इक्वल टू लेमडा, और a से हम पास करा देंगे, a का मान 0 से हम पास करा देंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, a बाई e अपॉन b tan phi प्लस 0 इक्वल टू लेमडा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, x बाई बी tan phi प्लस y बाई a sec phi इक्वल टू a e बाई b tan phi। ये बात समझ में आई अब? ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे ये, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये देखिए y बाई a sec phi प्लस x बाई a tan phi x बाई b tan phi इक्वल टू म्यू। अब ये किससे पास हो रहा है जी, माइनस ए ई कमा 0 से पास हो रहा है। ये देखिए जी, माइनस ए ई कमा 0 से पास हो रहा है, ये वाई डैश एस डैश, इसको इससे पास करा दो। तो ये माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 0, यानी क्या हो जाएगा माइनस ए ई बाई बी tan phi इक्वल टू म्यू। तो सर चेंज नहीं किया, tan phi नहीं आएगा। अच्छा ठीक है सर। तो इक्वेशन ऑफ एस डैश वाई डैश इज क्या हो जाएगा जी, एक्स बाई बी tan phi एक्स बाई बी tan phi प्लस वाई बाई ए sec phi इक्वल टू माइनस ए ई बाई बी tan phi। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, एस डैश वाई डैश का इक्वेशन पता है, एस वाई का इक्वेशन पता है, और ये टेंजेंट का इक्वेशन पता है। अब हमें प्रूव करना है कि ये वाई और वाई डैश जो है एक्जुलरी सर्कल पे लाते हैं। तो एक्जुलरी सर्कल पे हमारा पॉइंट क्या होता है, ये देखिए एक्जुलरी सर्कल पे हमें लाई करते ही हमें प्रूव करना है। तो हमें तो टेंजेंट पता चल गया ना जी, ये देखो ये एस वाई डैश का भी पता चल गया। और अब ये देखो ये 3 और 4 जो है, ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दें तो कैसे पता चलेगा, ये अगर इन दोनों से ये हमारा तो इक्वेशन पता चल गया 3 और 4, ये हमारे लाइन का इक्वेशन बन गया। और ये दोनों पॉइंट y और y डैश को हमें बताना है कि ये जो लाइन है उस पे सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो कैसे हो जाएगा, अगर देखिए यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों से लोकस हम बनाए थे, यहाँ पे ये इक्वेशन हमारा थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हम स्क्वायरिंग ऑफ थर्ड एंड फोर्थ एंड एडिंग। फाई को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, फाई को हमें एलिमिनेट करना है तभी तो पता चलेगा, क्योंकि एक्जुलरी सर्कल में तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। तो हमें फाई को एलिमिनेट करना है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स tan स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा, क्या स्क्वायरिंग करके ऐड कर दें, स्क्वायरिंग करके ऐड करके देखते हैं, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ स्क्वायरिंग which squaring and adding, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या दी गया है ये देखिए, ये थर्ड क्या है ये। सर अगर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दें तो सेक फाइव का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी यही आएगा ना, एक मिनट देख लेते हैं, एक्स बाई बी tan फाइव प्लस वाई बाई बी सेक फाइव को हमने स्क्वायरिंग किया, और यहाँ पे क्या है ए बाई बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर tan स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बी स्क्वायर tan स्क्वायर फाइव। ये बात समझ में आई जी, ये बात समझ में आई। अब देखिए अगर इसको हम ऐड करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर tan स्क्वायर फाइव प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव प्लस बीच में क्या हो जाएगा 2xy ए बी सेक फाइव इंटू tan फाइव, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर tan स्क्वायर फाइव प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव प्लस 2xy ए बी सेक फाइव इंटू tan फाइव इक्वल टू 1। ये देखिए tan स्क्वायर फाइव यहाँ पे कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये दो बार आ रहा है ना ये दो, तो कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं हो जा रहा है ये देखो। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं tan स्क्वायर दो दो कॉमन लेते हैं, तो दो दो यहाँ पे भी दो आ रहा है, दो 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 से कम कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये देखिए tan स्क्वायर फाइव अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर फाइव को कॉमन लेते हैं तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा बन जा रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, कहीं कुछ लोचा हो रहा है। ठीक है सर आइडेंटिटी बन जाएगी सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वही बन रहा है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर हम इसको ऐसे इसको स्क्वायरिंग करें, ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर हम इस टेंजेंट के इक्वेशन को, ये देखिए टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, अब बन जाएगी, ये टेंजेंट का इक्वेशन है ना ये 2, एंड हमारी इक्वेशन ये थर्ड, 2 और 3 को अगर करते हैं देखो तब बात बन जाएगी। ये 2 इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 2 क्या है कि एक्स बाई ए सेक फाइव माइनस वाई बाई बी tan फाइव इक्वल टू 1, ये 2 इक्वेशन है। और इक्वेशन थर्ड क्या है, एक्स बाई बी tan फाइव प्लस वाई बाई ए सेक फाइव इक्वल टू है, ये देखो इक्वेशन थर्ड हमारी क्या है, ए बाई बी tan फाइव, ए बाई बी tan फाइव, इन दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं इन दोनों को। अब देखो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अपॉन ये बन जाएगा, स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो इन दोनों को, तो ये करेंगे तो देखो यहाँ पे ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर tan स्क्वायर फाइव माइनस 2xy अपॉन ए बी सेक फाइव इंटू tan फाइव। सिमिलरली एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये tan स्क्वायर फाइव प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव प्लस 2xy ए बी सेक फाइव इंटू tan फाइव इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर tan स्क्वायर फाइव, ऐसा बना। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा, ये और ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे sec स्क्वायर फाई है और यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर फाई है। एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया ये देखिए, तो अगर एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया sec स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर फाई अपॉन tan स्क्वायर फाई अपॉन बी स्क्वायर। क्या बच गया tan स्क्वायर फाई अपॉन बी स्क्वायर। सिमिलरली वाई स्क्वायर में क्या कॉमन आएगा sec स्क्वायर फाई, ये देखिए sec स्क्वायर यहाँ पे वाई स्क्वायर के ए स्क्वायर होगा, ठीक है, sec स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर फाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर फाई। बात यहाँ तक समझ में आई जी? यहाँ तक समझ में आई। एक दो लाइन की बात और है, ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ये एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये देखिए, ये दोनों में सेम टर्म है sec स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, sec स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर फाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, सॉरी बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर फाई। अब देखिए अगर बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके बदले में हम क्या ले सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखो तो यानी ये वाली वैल्यू इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये देखिए ये और ये, तो यहाँ बी स्क्वायर जाएगा और यहाँ पे tan स्क्वायर फाई है, तो tan स्क्वायर फाई है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है जी, 1 के बदले में क्या लिख सकते हैं, ये देखिए sec स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर tan स्क्वायर फाई अपॉन बी स्क्वायर। अब यहीं पे देखो लास्ट स्टेप है, ये 1 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी बोलो, हेलो। अच्छा ये देखो ए स्क्वायर ई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो क्या हो सकते हैं यहाँ पे बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर फाई। ये देखिए 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर tan स्क्वायर फाई, ऐसा हो गया, ठीक है। ये देखिए sec स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर फाई अपॉन बी स्क्वायर। अब देखिए ये जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर फाई को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर फाई लिख सकते हैं, देखो ध्यान से tan स्क्वायर फाई किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर फाई के बराबर होता है। ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर फाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर tan स्क्वायर फाई, ठीक है, तो ये बी स्क्वायर sec स्क्वायर फाई इक्वल टू ए स्क्वायर tan स्क्वायर फाई अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये देखिए बी स्क्वायर sec स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ सी हियर, ये देखिए ये वाला पोर्शन ये वाले पोर्शन से कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, तो अपना क्या प्रूफ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, हो गया प्रूफ जी, प्रूव्ड इट इज ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है जी, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत इसमें, हेलो अरमान, हेलो, हाँ जी। अब हम बात करते हैं P1 P2 की। देखो P1 की वैल्यू क्या है ये हम देखते हैं। P1 की वैल्यू ये है
और P2 की वैल्यू क्या है। ये टेंजेंट का इक्वेशन हमें पता है। तो आते हैं बात करते हैं, 2 मिनट और लगेगा जी, प्लीज कीप पेशेंस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, टेंजेंट हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए x बाई a sec phi माइनस y बाई b tan phi इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए हमारे पास P1 की वैल्यू क्या होगी, P1 की वैल्यू क्या होगी, ये किससे पास हो रहा है, AE, 0 से इस पॉइंट पे डिस्टेंस चाहिए ना, यानी P1 डिस्टेंस क्या है, ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकी टू द टेंजेंट, ये हमारा टेंजेंट है और ये हमारा पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अप्लाई कर देंगे AE, 0। यहाँ से देखिए तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो AE यहाँ पे हो जाएगा AE बाई A sec phi, ये हो जाएगा 0 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए sec स्क्वायर phi अपॉन A स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर phi अपॉन B स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली P2 इक्वेशन क्या होगा, माइनस AE, 0 से, तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस AE बाई A sec phi माइनस 1, क्योंकि सेमी टेंजेंट पे ड्रॉ करना है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, sec स्क्वायर phi अपॉन A स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर phi अपॉन B स्क्वायर। अब देखो P1 एंड P2 कर दो, ठीक है, P1 एंड P2 करो, P1 इंटू P2 करोगे तो ये देखो यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा E sec phi माइनस 1, और ये क्या है E माइनस E sec phi माइनस 1, यानी ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यानी E स्क्वायर sec स्क्वायर phi माइनस 1, ऐसा बात बन जाएगा ऊपर जी, और नीचे में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर phi अपॉन A स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर phi अपॉन B स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा जी। यही देख, यही बना ना, ये क्या है, कांस्टेंट ही तो है, देखो तो, हेलो, यस सर, ये क्या है, ये कांस्टेंट ही है ना, और ये इसको सॉल्व करोगे तो ये B स्क्वायर के बराबर है, ये किसके बराबर है, B स्क्वायर के बराबर है। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा B स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये देखो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा B स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, B स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये B स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ऐसे, क्योंकि A स्क्वायर B स्क्वायर, यहाँ से देखो A स्क्वायर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, A स्क्वायर B स्क्वायर E स्क्वायर sec स्क्वायर phi माइनस 1, और यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा B स्क्वायर sec स्क्वायर phi प्लस A स्क्वायर tan स्क्वायर phi, ये हो गया। तो यहाँ से देखो ये B, ये वाली वैल्यू A स्क्वायर के टर्म में A स्क्वायर E स्क्वायर sec स्क्वायर phi माइनस A स्क्वायर, और यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो B स्क्वायर के भाई ये होगी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भी प्रूव्ड हो गया जी, ये भी प्रूव्ड हो गया।